यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डन के एक पोएम अ वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के बारे में। तो जॉन डन कहते हैं, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। वर्चुअस मैन का मतलब है कि नेक लोग। कि जॉन डन कहते हैं कि जब नेक लोग मरते हैं एंड विस्पर्स टू देयर सोल्स टू गो, तो मौत जो है वो उनके सोल्स को जो है तो सरगोशी करती है और उनकी जो सोल है वो उनकी बॉडी से बहुत आराम से निकल जाती है। वी लिस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स गोज नाउ एंड सम से नो। और उनके जो दोस्त होते हैं, तो कुछ दोस्त कहते हैं कि इन्हें अभी भी जिंदा रहना चाहिए था, और कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्हें मरना चाहिए था, उनका टाइम पूरा हो गया। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, नो टीयर्स फ्लड्स नॉर साइड टेम्पेस्ट मूव। तो अब जो है तो जॉन डन क्या कर रहे हैं, वो वर्चुअस मैन जिस तरह मरते हैं तो वो उनकी जुदाई होती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है जॉन डन जो है तो अपनी जो बिलवेड से उनसे जुदा होने को जो है तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, और अपनी जो बिलवेड है उनसे कह रहे हैं सो लेट अस मेल्ट, कि हमें भी जुदा होना चाहिए, एंड मेक नो नॉइस, और हमें जो है तो आवाज़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि रोना नहीं चाहिए। नॉर साइड टेम्पेस्ट मूव, और या जो है तो मातम करके जो है तो तूफान नहीं बर्पा करना चाहिए। तो वेलेडिक्शन का मतलब ही गुड बाय है। तो इस तरह जॉन डन जो है तो यहाँ पर जो है तो अपनी बिलीवेड से गुड बाय कर रहे हैं, वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो इस तरह वो कह रहे हैं, इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयस टू टेल द लेटी आवर लव। तो वो कह रहे हैं, प्रोफेनेशन का मतलब है कि इंसल्ट। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम जो है तो इस तरह शोर मचाएंगे और रोएंगे, तो ये हमारे जो है तो लव के लिए एक इंसल्ट होंगे, जो हमारी जो जॉयस है, हमने जो खुशियाँ हासिल की हैं। टू टेल द लेटी आवर लव, लेटी का मतलब है कॉमन लोग, जो आम लोग हैं, कि अगर हम उनके सामने जो है तो ये दिखावा करेंगे तो ये एक इंसल्ट हो गया हमारे लिए। Moving of the earth brings harms and fears. Man reckon what it did and meant. तो मूविंग ऑफ द अर्थ बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब है अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर, तो अपने साथ जो है तो हार्म और फियर और खौफ लोगों में लाता है, और लोग जो है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। मैन रेकन का मतलब है कि टू थिंक या कंसिडर। तो लोग जो है तो वो परेशान हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। बट ट्रेपिडिशन ऑफ द स्फेयर्स दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट। इसका मतलब ये है कि ट्रेपिडिशन का बेसिकली मतलब है शेकिंग या मूवमेंट ऑफ स्फेयर्स। तो जॉन डन कहते हैं कि जो स्फेयर्स हैं, जो कि प्लेनेटरी मोशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जॉन डन जो है तो एक मेटाफिजिकल पॉइंट है, ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर वो अपने नॉलेज को दिखा रहे हैं कि जिस तरह जो प्लेनेट है वो जो रोटेटरी मोशन जो करते हैं, तो वो मूवमेंट जो है तो वो तो अर्थक्वेक से ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद फार इज इनोसेंट, लेकिन वो जो है तो हमें हार्म काज नहीं कर दी, ठीक है। डल सब्लिनरी लवर्स लव हुज सोल सेंस कैन नॉट एडमिट। इसका मतलब यह है कि डल जो है तो बोरिंग, और सब्लिनरी यानी कि दुनियावी। तो जॉन डन जो है तो दूसरे लोगों के दरमियान जो प्यार है उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो लव जो है वो सोल इज सेंस का मतलब यह है कि फिजिकलिटी, कि वो लव जो है तो वो ओनली फिजिकल लव होता है। कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, और वो जुदाई जो है तो वो बर्दाश्त नहीं करते, बिकॉज इट डाथ रिमूव, क्योंकि अगर वो लोग जुदा हो गए तो उनकी जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाएगी। दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि जब वो चीज़ें ही नहीं रहेंगी, जब फिजिकलिटी, जब वो एक दूसरे के रेंज में ही नहीं रहेंगे, तो उनके दरमियान मोहब्बत नहीं होगी। But we by a love so much refined that ourselves know not what it is. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे 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 दरमियान जो लव है, यानी कि अपनी महबूब की बात कर रहे हैं, कि हमारा जो लव है वो इतना रिफाइन हो गया है, इतना अच्छा हो गया है,
दो आवर सेल्फ नो वट इट इज़, कि हमें भी पता नहीं है कि ये क्या है। इंटर अशोर्ड ऑफ द माइंड, और ये जो है तो हमारे अंदरूनी जो है तो इंटरनली हमें जो है तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, तो यहाँ पर देखिए फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं कि जो है तो ये परवाह नहीं करता आइज लिप्स या जो है तो जो बिलवड है उसकी मौजूद होने की ये परवाह करता ही नहीं है। और टू सोल्स दे आर फॉर विच आर वन, और फिर कहते हैं कि हमारे जो दो सोल हैं तो ये दो नहीं बल्कि एक है। दो आई मस्ट गो, लेकिन फिर भी मुझे जो जाना है। इंड्योर नॉट यट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये है कि जॉर्डन जो है तो कह रहे हैं कि मुझे जाना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारी सोल है वो तो एक है, लेकिन अगर मैं दूर भी चले जाऊंगा तो इसके बावजूद जो है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इन एक्सपेंशन, लेकिन ये जो है तो और भी एक्सपेंड होगा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लाइक गोल्ड टू एरी थिनेस्ट बीट, कि जिस तरह जो है तो गोल्ड को जो है तो पहले बीट करते थे, मारते थे किसी चीज़ के साथ, तो वो जितना भी गोल्ड को मारेंगे, लाइक गोल्ड टू एरी थिनेस्ट बीट। इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर गोल्ड स्मिथ है, अगर वो गोल्ड को जो है तो हथौड़े के साथ जितना ज़्यादा भी पतला करे तो उसके बावजूद भी वो टूटता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है तो जॉर्डन जो है तो एक ऐसा सिमिली इसको यूज़ कर रहा है। यहाँ पे इसे एक कॉन्सीड भी कह सकते हैं, जो कि जॉर्डन की जो है तो एक स्पेशलिटी है। इफ़ दे बी टू दे आर टू सो स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। अच्छा, अब इसमें जो है तो जॉर्डन ने जो है तो अपनी सबसे फेमस कॉन्सीट यूज़ किया हुआ है, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सोल जो है अगर वो एक नहीं दो है तो ये इस तरह है कि बिल्कुल एक कंपस की तरह है। तो यहाँ पर जॉर्डन ने अपने और अपनी वाइफ को जो है तो ऐसा एक कंपस के साथ जो है तो कंपेयर किया हुआ है। तो ये एक फेमस कॉन्सेप्ट है जॉर्डन की, ताई सोल द फिक्स फुट। और वो कह रहे हैं कि जो अपनी बिलेवेड को कह रहे हैं कि तुम्हारी जो फुट, कि तुम जो हो तो तुम एक फिक्स फुट हो उस कंपस में, यानी कि फॉर एग्जांपल ये कंपस है तो वो कह रहे हैं कि ताई सोल फिक्स फुट मेक्स नो शो, कि कंपस में हमारे पास जो है तो एक फुट फिक्स होता है, वो सेंटर में होता है, और दूसरा जो है तो वो मूव करता है। टू मूव बट डॉट इफ अदर डू, और जब हमारे पास ये वाला मूवमेंट करता है तो उसके साथ ये जो सेंटर वाला है ये भी मूवमेंट करता है। ठीक है, तो जॉर्डन उसकी बात कर रहे हैं। एंड दो इट इन द सेंटर इज, अगर ये अगरचे ये सेंटर में है, येट इवन द अदर फार डोथ रोम। ठीक है, तो मैंने जो कहा कि ये सेंटर में है, लेकिन जब ये मूव करता है तो उसके साथ ये भी मूव करता है। इट लीन्स एंड हरगन्स आफ्टर इट एंड ग्रोस इरेक्ट एज द दैट कम्स, के इसका मतलब ये है हम इसको झुकाएंगे तो उसके साथ ये वाला भी झुकेगा। एंड ग्रोस इरेक्ट एज दैट कम, और जब अगर हम इसको इसके करीब लाते हैं तो ये दोनों जो है तो इस तरह स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपनी बिलवड को कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड ग्रोस इरेक्ट, अगर हम किसी के सामने पेश होते हैं, किसी एल्डर के सामने, तो हम भी जो है तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, इरेक्ट। तो इस तरह जॉर्डन भी इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। सच विल दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिकली रन। तो जॉर्डन यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जो हो, अपनी बिलीवेड को कह रहे हैं कि तुम भी मेरे लिए जो है तो कंपस के उस फिक्स फुट की तरह हो, लाइक अदर फुट ऑब्लिकली रन। ऑब्लिकली रन का मतलब ये है कि मूवमेंट करना, मेरी तरफ मूवमेंट करना। ठीक है, तो जॉर्डन जो है तो अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि तुम भी उस कंपस की एक फुट की तरह जो है तो उस फुट की तरह मेरे लिए हो, और तुम भी जो है तो फिर हम दोनों जो है तो एक दूसरे के साथ इस तरह इकट्ठे होंगे। थाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, और तुम्हारी जो फर्मनेस है, फर्मनेस का मतलब जो सख्ती है, मेक्स माई सर्कल जस्ट। तो जिस तरह कंपस में अगर वो मिडल वाला जो फुट है अगर वो उसका हार्ड होगा तो फिर हमारे पास सर्कल बनेगा। तो इस तरह जॉर्डन भी अपनी वाइफ को कह रही है कि अगर तुम जो हो, अगर तुम फर्म रहोगी तो तुम्हारी वजह से मैं भी जो है तो मोटिवेट रहूँगा। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन,
और मुझे अपने काम में वो ख़त्म करने में मदद मिलेगी कि मैंने जो काम शुरू किया है तो मैं उसको ख़त्म करूँगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम फर्म रहोगी तो तुम्हारी वजह से जो है तो मुझ में भी मोटिवेशन बरकरार रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।